जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। ओह हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? और अच्छा, हम खुश इसलिए हैं क्योंकि हमें बड़ी खुशी होती है कि जब स्पोर्ट्स में कोई एक्टिविटीज़ हो रही हो पाकिस्तान में, जब हम स्पोर्ट की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, तो लिहाजा द नेक्स्ट वन आप अभी डोमेस्टिक हमारा जो है टूर्नामेंट खत्म हुआ है। अब जी कौन सी टीम आ गई है? जिम्बाब्वे की टीम पहुंच गई है पाकिस्तान। उनके कोविड-19 टेस्ट होंगे, एक हफ्ते का क्वारंटीन है। उधर मिसबाउल हक ने यहाँ पे जिम्बाब्वे के खिलाफ जो टीम नबर्द आजमा होगी उसका ऐलान भी कर दिया है, स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सम क्रिकेट इन So there are पाकिस्तान। going to be some matches in रावलपिंडी, तो आप लोग सारे तैयार हो जाएं। एंड ऑफ कोर्स T20 वाले जो मैचेस होंगे वो होंगे लाहौर में, तो आई कैन ओनली इमेजिन कि क्या जबरदस्त थोड़ी सी शाम में ठंडी भी हो जाएंगी उस वक्त तक, और तो वैसे ही बदल रहा है आप लोगों के, हाँ हमारे यहाँ तो जो हो रहा है वो हो रहा है। क्विकली एक हमने बात करनी है जो हम कल मेंशन करना भूल गए थे, और वो बात है लाहौर में एक बहुत मशहूर प्लाजा बिल्डिंग हफीज सेंटर, उसके कई फ्लोर्स में आग भड़की और उसकी वजह से कितने ही खानदानों का रोजगार का निजाम खत्म हो गया। बिल्कुल, इट जस्ट बर्न टू एशेस जिसको कहते हैं, क्योंकि हम विजुअल्स भी देख रहे थे, तस्वीरें भी देख रहे थे, और चूंकि जो लाहौर में रहते हैं दे कैन नॉट मिस इट। मतलब वो बड़ी एक आइकॉनिक किस्म की जगह है, बिल्डिंग है, मेन गुलबर्ग पे हफीज सेंटर। कितना लोगों का जाना हुआ है ओवर द ईयर। जब भी आपको कोई मोबाइल ठीक कराना हो, जिंदगी में पहला मोबाइल भी लेना होगा, यू गेट इट फ्रॉम देयर, यू गेट इट फ्रॉम हफीज सेंटर। और जिंदगी में शायद आपने जो आखिरी मोबाइल लिया होगा लाहौर में और गिरदोनवा में रहने वाले, वो उन्होंने भी हफीज सेंटर से लिया होगा। तो हम यहाँ पर इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि जब भी इमारतें बिल्डिंग्स बनती हैं, अगर कोई आग से निमटने का प्रॉपर मौसर निज़ाम हो तो ये सैकड़ों लोगों का रोजगार शायद इस तरह से आन की आन में खत्म ना हो। वेरी राइट एंड आई एम ग्लैड यू मेंशन्ड दैट। पहले भी हम वैसे कर चुके हैं, खासतौर पे जब लंबी लंबी बिल्डिंग्स बना रहे होते हैं तो क्या निज़ाम है कि अगर अल्लाह ना करे आग लग जाए तो क्या करेंगे। और ये आग तो वो इलेक्ट्रिक फायर थी, सोचें कि वो ऑब्वियसली दुकानें जो थी वो सारी मोबाइल्स की, कंप्यूटर्स की, इस किस्म की दुकानें थी। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि फायर फाइटर्स भी क्या फोम फेंक, मतलब क्या उनके पास अल्लाह से ना वो ऑटोमेटेड शावर्स वाला निजाम हो कहीं बिल्डिंग में तो ही इस तरह की आग को बचाया जा सकता है। वैसे भी संडे का दिन था, अदरवाइज तो इट वाज इम्पॉसिबल। तो कंडोलेंसेस और इजहार अफसोस करना चाहते हैं उन तमाम खानदानों के साथ, ना सिर्फ वो जिनकी अपनी दुकानें थी जो कारोबार करते थे, सैकड़ों मुलाजमीन, इनफैक्ट हज़ारों मुलाजमीन जो इन दुकानों पर काम करते थे। अल्लाह पाक आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। हुकूमत को इस सिलसिले में यकीनन कुछ मदद करनी चाहिए। हमारे पास बहुत कुछ है, आज शो में स्पेशल मेहमान भी हैं, बड़े स्पेशल मेहमान है। एक बड़ा ही स्पेशल किस्म का कैंपेन है जो कि शनेरा अकरम विल बी जॉइनिंग अस लेटर इन द शो। वो लेके आई हैं इस कैंपेन को, एंड आल्सो सम अदर स्टार्स एंड सेलिब्रिटीज। मलिक एंड शहजाद रॉय विद हर एज वेल। कुछ आपने सरप्राइज अभी बताना जरूरी था ताकि वो लोग जिनको देखना चाहते हैं वो कहीं इधर उधर ना हो। और राइट, तो ये सब कुछ तो हमने आपको बता ही दिया। दीज आर द टॉप स्टोरीज, लेकिन अब हम जरा डिटेल्स में जाएंगे। और सबसे पहले तो एक सिलसिला जो कल सुबह से शुरू हुआ है ना, तो अब उसकी कुछ एंडिंग, कुछ बेहतर एंडिंग भी हो गई है। आपको बता दें हम बात क्या कर रहे हैं जी। कैप्टन सफ्तर की गिरफ्तारी के बाद सियासी पारा इंतहाई दर्जे पर है। हुकूमत लचक दिखाने को तैयार नहीं तो PDM भी पीछे नहीं हट रही। उधर गुजरांवाला में 16 अक्टूबर के PDM जलसे की इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में खुर्रम दस्तगीर समेत 3 अफराद नामजद हैं। 100 से जायद नामालूम अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। हालात बता रहे हैं आने वाले दिन सियासी टेम्परेचर और बढ़ेगा। मज़ार कायद एक्ट की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को 11 घंटे हिरासत में रखा गया। रिहाई के बाद कैप्टन सफ्तर मरियम नवाज के हमरा कराची से लाहौर पहुंच गए। सिंध हुकूमत ने वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए मुस्लिम लीग नून और मरियम नवाज से माजरत की और इस सारे मामले से लाइल्मी का इजहार किया। शर्मिंदा है, खासतौर पर अपनी काबिल इज्जत एहतराम बहन मरियम नवाज साहिबा के सामने, हमारे PDM के जो रहनुमा हैं सदर साहब वो सब उनके सामने, और जो हमारे PMLN के कारकुन हैं पूरे पाकिस्तान के, सिंध गवर्नमेंट उनके आगे माजूर है। इस होटल में सिंध में ये वाक़या हुआ जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की तोपों का रुख कैप्टन सफ्तर, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ही की तरफ है। आजकल पाकिस्तान में बनारसी ठगों का एक टोला इकट्ठा हुआ है। पाकिस्तान के फाउंडर कायदे आज़म के मज़ार पे जाके इन्होंने जो हुल्लड़बाजी की है कि इस बात को भूल जाएंगे किसने गिरफ्तार किया है।
आप जुर्म देखें। वो कायदे आज़म जिसने पाकिस्तान के ख्वाब की ताबीर को हकीकत बनाया, जालिमों ने उसके मकबरे को भी नहीं बख्शा। रियासती इदारों की तरफ इशारे करने, खलाई मखलूक की बातें करना, ये आपको जेबा नहीं देता। इस दफा तो जवाब देना पड़ेगा आपके इत्तेहादियों को, सिंध गवर्नमेंट को, क्योंकि उनकी पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया है। मैं समझता हूँ कि बेगम सफदर रहमान साहिबा को भी सिंध पुलिस का और पीपल्स पार्टी का फर्ज बनता है कि उन्हें इस एक्ट के जुर्म में गिरफ्तार किया जाए। शुक्रगुजार है मरियम सफदर रहमान साहिबा के कि उन्होंने चले बता तो दिया कि वकास अहमद खान पे कोई केस मौजूद है। ये नहीं कि गुमनाम शहरी नहीं है, हम इसे ओन करते हैं, हमारी पार्टी ओन करती है। ये इन्होंने अपने बेडरूम से आखिरी वालों ने वीडियो बनाई हुई थी, सोफा ऐसा लग रहा था बेडरूम था। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी वज़रा के इजलास में कहा कि हुकूमत किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। खासे मुतहर्रिक सारे लग रहे थे, आपको पता ही है कितने बयानात तो हमने आपको दिखा दिए। अपोजिशन को किसी किस्म की रियायत नहीं मिलेगी। इसी पे बात कर लेते हैं। PTI के रहनुमा खुर्रम शेर ज़मान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वो ज़रा पेश थे सारे मामले में। शुक्रिया खुर्रम साहब, कैप्टन सफ्तर के खिलाफ कार्रवाई के बाद सियासी फ़ज़ा पहले ही गर्म थी, ज़रूरत से ज़्यादा कशीदा हो गई है। तो एक सवाल ये है कि मे बी इस बात को अवॉइड किया जा सकता था अगर इस मामले को परसू करते, तो किसी और तरीके से मे बी परसू करते, क्योंकि अभी तो बहुत कशीदा सूरत हाल है। देखिए, ये इसको आप PTI के हिसाब से ना लें, इसको आप पाकिस्तानी के हिसाब से लें। मैं अगर वहाँ पे कल सुबह 6 बजे तक मौजूद था और तकरीबन 10.5 घंटे में वहाँ पर खड़ा रहा, तो मैं एज अ पाकिस्तानी खड़ा था। मैं अपने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए खड़ा था कि जिसकी मज़ार पे जाके, जिसकी कब्र के ऊपर खड़े होकर वहाँ पे जो है एक शख्स जो है वो नारेबाजी कर रहा है, वो अपनी सियासत कर रहा है। सो आई फेल्ट कि अगर मैं आज वहाँ पर नहीं जाऊँगा और हम जाके इस केस को इनिशिएट नहीं करेंगे तो हम अपनी आने वाली नस्लों को क्या पैगाम दे रहे हैं अपने कायद के लिए। सो अगर सियासी माहौल गर्म हुआ है तो भले सियासी माहौल गर्म होता रहे, हमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो मकसद जाने का था वो सिर्फ इस नीयत से था कि हम बीइंग एज पाकिस्तानी वहाँ पे खड़े थे और हमारे सामने ऐसे बहुत सारे लोग खड़े थे, सिर्फ PTI के लोग नहीं थे, बेशुमार ऐसे वहाँ पे कराचीइट्स खड़े थे, पाकिस्तानी खड़े थे जो कि बड़े गम में थे, बहुत गुस्से में थे और वो चाहते थे कि केस इनिशिएट होना चाहिए और एक लेसन सिखाया जाए कम से कम। अच्छा खुर्रम साहब, ऐसे वीडियोस तो इस जगह की और भी बड़ी बनती रही हैं इन द पास्ट, फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज, फ्रॉम योर पार्टी एज वेल, और वैसे भी लोग जाके अपने तरीकों से कुछ वीडियोस वगैरह करते हैं, कुछ बातें भी कर लेते हैं। मतलब फिर ओवरऑल एक निज़ाम होना चाहिए ना, सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। खैर एनीवे, पूछना आपसे ये चाहते हैं कि सिंध हुकूमत इस मामले में पीछे हट गई है, तो अब अपोजिशन का निशाना तहरीक इंसाफ ही है, ये ज़रूर बता दीजिए। और आप समझते हैं कि इस गिरफ्तारी के बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में फासले बढ़ने की जो बात की जा रही थी, ऐसा अब शायद ना हो? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से सिंध हुकूमत ने तो बहुत बड़ा खेल खेल लिया PMLN के साथ। आप याद रखें कि सिंध पुलिस जो है वो सिंध गवर्नमेंट के अंडर आती है। मैं खुद वहाँ पर रात को 10 घंटे तक मौजूद था और मैं वहाँ पर इंतज़ार करता रहा। मैं SHO से पूछता रहा कि भाई साहब आप केस क्यों नहीं काट रहे हैं, आप FIR क्यों नहीं काट रहे हैं, कितना वक्त लगेगा। SHO केप्ट ऑन सेइंग कि जब तक मेरे सीनियर ऑफिसर मुझे ना कह दें, जब तक हमारे SSP या DIG साहब की तरफ से मुझे अहकामात ना आ जाए, मैं FIR नहीं काट सकता। तो जाहिर है कि इसका अप्रूवल तो चीफ मिनिस्टर ने दिया है, और अगर चीफ मिनिस्टर ने दिया है तो अपनी आला क़यादत से जो है वो अप्रूवल लेकर दिया है, तो हमने तो इनिशिएट किया, हमने तो अप्रिशिएट किया। चलें, that's a very innocent reply। बहुत शुक्रिया आपका। खुर्रम शेर ज़मान हमारे साथ मौजूद थे। अभी इसी पे ज़रा बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब ने हमें ज्वाइन किया। शुक्रिया ख्वाजा साहब। कैप्टन सफ्तर की गिरफ्तारी के तरीक़ाकार और दीगर मामलात अपनी जगह, लेकिन अहम सवाल, और सभी इस बात को पॉइंट आउट कर चुके हैं कि मज़ार क़ायद के अहाते में अंदर जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, ना तहजीब ना तकरीम वाला मामला नहीं था ये। तो आप नहीं समझते कि कैप्टन सफ्तर और दीगर कारकुन आके इस मामले पे माजरत कर लेते और शायद ये मामला इतना आगे ही ना बढ़ता? कि मैं इसको जरा एक डिफरेंट तरीके से देखता हूँ। हमने पिछले 72 साल में जो कायदे-ए-आज़म के फरमूदात हैं उनका कितना एहतराम और उनकी तकरीम की है, ये भी जरा इसके ऊपर भी गौर करें। और हमने क्या पाकिस्तान, उनकी जो उन्होंने पाकिस्तान के मुतल्लिक जो उनका एक नजरिया था या पाकिस्तान के मुतल्लिक जो उनके ख्वाब थे, क्या हमने पाकिस्तान पिछले 72 साल में उस तरह चलाया है? अगर हम उस पर अमल करते तो सही मायनों में कायदे-ए-आज़म की जो है तकरीम और उनका एहतराम होता। आप जो भी बड़े लोग होते हैं
उनकी जिंदगी को अगर आप फॉलो करते हैं, उनकी जो जिन आइडियाज की उन्होंने तरवीज की होती है उनको फॉलो करते हैं, तो ट्रू जो एक सच्चा एहतराम जो है ना सही मायनों में वो ये होता है कि मैं अपने वालिदैन का एहतराम करता हूँ और साथ उनकी नाफरमानी करूँ, और जो वालिदैन ने मुझे सिखाया हुआ है, जो मेरी ट्रेनिंग की हुई है, वो उसके ऊपर अमल ना करूँ तो वालिदैन का एहतराम तो नामुकम्मल रहता है। तो मैं तो एक नजरियाती बात करता हूँ। ये बात कि जी उधर उनके उस पे क्या हुआ, मकबरे पे कायद-ए-आज़म के मकबरे पे क्या हुआ, और उसको देखते हुए मैं तो समझता हूँ कि हम एक वसीयत कौम जो है पिछले 72 साल से मुजरिम है, कायद-ए-आज़म के मुजरिम है कि जिन जमहूरियत के असूलों के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान जो है हासिल किया, एक जमहूरी जिद्दोजहद पे हासिल किया। हमने उनके फरमूदात और जो आइडियाज थे या जो आइडियल्स थे, ट्रांसेंडेंट आइडियल्स थे जो उनको हमने फॉलो नहीं किया। हम मिनहसुल कौम जो है उनके एहतराम के तो मेरा ख्याल है कि खिलाफ वर्जी हमने की है, उनका एहतराम नहीं किया, उनके ख्यालात का, उनके नजरियात का। तो मेरा ख्याल ये उससे बहुत बड़ा, कहीं बड़ा जो है ना जुर्म वसीयत कौम हमने किया। नहीं, उनका भी ख्याल करना चाहिए था और ये भी नहीं करना चाहिए था। ऑफ कोर्स ये भी गलती था वैसे तो, लेकिन इसके ऊपर जो रिएक्शन लिया गया उस पर बड़े सवाल भी उठ रहे हैं। अच्छा ख्वाजा साहब, अब इस एक मुकदमे के बाद अगर पैगाम ये है कि अपोजिशन जहां कानून की खिलाफ वर्जी करेगी तो हुकूमत एक्शन में आएगी, तो फिर आपके पास दो ही रास्ते बचे हैं। एक तो ऑब्वियसली ये है कि आइंदा मुहतात रहें ऑब्वियसली, और यही एडवाइस भी किया जाएगा, और दूसरा ये कि गिरफ्तारियों के लिए तैयार रहे। तो क्या रास्ता आप चुनेंगे? देखिए, हम कानून को हाथ में कतई तौर पे नहीं लेना चाहते, लेकिन साथ साथ हम जिस बात की जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो ये है कि कानून यहाँ पे सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। कानून हुक्मरानों के लिए भी एक जैसा होना चाहिए, और कानून जो हुक्मरानों से इख्तलाफ करते हैं उनके लिए भी वही होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए ना। कानून की हुक्मरानी की छतरी के नीचे इतने जो चोर डाकू बैठे हुए हैं जिनको ना कोई पूछने वाला है, ना कोई उनका एहतसाब है। मैं नाम गिनने शुरू करूंगा तो नाम खत्म हो जाएंगे, लेकिन मैं कबीना के अंदर देख लें, आज जो है 200 रुपए अंडे जो है दर्जन बिक रहे हैं, 350 रुपए किलो मटर बिक रहे हैं, 100 रुपए की पालक बिक रही है, आटा जो है 75 रुपए किलो है, चीनी 110 रुपए किलो है। ये भी तो दिस इज एक्चुअली दीज आर क्राइम्स अगेंस्ट द पॉपुलेशन, अगेंस्ट द नेशन जो कमिट किए जा रहे हैं, क्योंकि इनसे बहुत से लोग फायदा उठा रहे हैं जो इस वक्त हुक्मरानी कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि कानून जो है हमारी, फिर मैं उस तरफ आऊंगा कि स्ट्रगल हमारी ये है कि हम कानून की हुक्मरानी चाहते हैं जहाँ पे वजीर आजम से लेके एक आम इंसान, आम पाकिस्तानी जो है, जो मोहतरम है हमारे लिए, वो सबके लिए कानून एक जैसा हो। अगर कानून जो है वो उसमें इम्तियाजी तौर पे जो है उनकी एप्लीकेशन होगी, उसकी सिलेक्टिव एप्लीकेशन होगी, उस कानून का कोई एहतराम नहीं करेगा। शुक्रिया आपका ख्वाजा आसिफ हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन अभी जो सूरत हाल ज़्यादा हमें फिक्रमंद कर रही है और जिस पे सबको तशवीश होनी चाहिए वो है कोविड-19 की सूरत हाल, क्योंकि इतने बड़े बड़े इज्तिमात होंगे, आवाम इस तरह एक दूसरे से जुड़ कर खड़े होंगे और हज़ारों या सैकड़ों लोग होंगे, तो फिर कैसे हम एक्सपेक्ट करें कि कोविड-19 अपनी जगह नहीं बनाएगा? बट फॉर वंस हम आवाम को बिल्कुल नहीं कसूरवार ठहराने वाले, बिकॉज जब आप इतने बड़े बड़े मजमे लगाएंगे सारे मिलके, ये ऑल पार्टीज आर इन इट टुगेदर। देखिए, कॉल और फेल में फ़र्क नहीं होना चाहिए। कहना एक चीज़ के SOPs जी आप इसको करें, और अगर हम कोई जलसे भी कर रहे हैं तो डिस्टेंसेस भी हैं एंड ऑल दैट, वैसे तो कन्वेंशंस भी हो रहे हैं बहुत से। कहने का मतलब है ना करें, अवॉइड कर दें। मतलब इतनी क्या ज़रूरत है? आपको पता तो है कि इन्हीं चीज़ों की वजह से और किसी जगह अब्दुल्ला इतनी लोगों की गैदरिंग नहीं होती जो ऐसी जगहों पे होती है। चाहे वो ऑपोजिशन के जलसे जुलूस हों या फिर हुकूमत के कन्वेंशंस हों और ये टाइगर फोर्स से मीटिंग्स हों, कुछ भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज कोविड-19 इज नॉट ओवर येट। तो लिहाजा अब आपने सुन लिया कि ये जो शरह है हमारी अमवात की खास तौर पे, ये इट इज जो कि बिल्कुल लो आ चुकी थी, बिल्कुल खत्म ही हो गई थी ऑलमोस्ट, इट इज गोइंग अप। अब वो टाइम दोबारा आ गया। एक वो टाइम था ना जब हम
हर दूसरे दोस्त से सुन रहे थे कि या तो वो खुद या तो उसके वालिदैन में से या फिर उसके घर वालों में से या तो दोस्तों में से रिश्तेदारों में से किसी ना किसी को कोविड हो गया है। तो अब दोबारा वो बातें सुनने को मिल रही हैं कि अच्छा मेरे एक दोस्त को इससे पहले मैंने बताया तो हुआ, एक और हमारे कॉलीग है उनको हुआ। तो ये सारा सिलसिला अब दोबारा से शुरू हो गया। प्लीज ये सैनिटाइजर, ये मास्क, ये जो हम बिल्कुल अभी आके उतारते हैं, ये चीज़ें मत भूलें अपने ऑफिसेज में, अपने स्कूल्स में, वेयर एवर यू आर, कीप यूजिंग दीज थिंग्स और प्लीज अवॉइड करें एक दूसरे को वो जो एक हक करके मिलना है ऑल दैट ना, अभी वो दिन वापस नहीं आए। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और एक अच्छी खबर पाकिस्तान में पर्टिकुलरली जो टिकटॉक यूजर्स हैं जो कि बहुत बड़ी तादाद है, इनफैक्ट करोड़ों में हैं, उनको बताना चाहते हैं कि टिकटॉक को पाकिस्तान में बहाल कर दिया गया है। तर्जुमान पीटीए का कहना है कि टिकटॉक को सिर्फ इस शर्त पर बहाल किया गया है कि गैर अखलाकी मवाद हर सूरत ब्लॉक किया जाएगा। भाइयों और बहनों जो लोग भी टिकटॉक यूजर्स हैं, आप लोग खुद थोड़ा ख्याल करें। इफ यू वांट टू कीप यूजिंग, मुझे बहुत फनी बात लगी कि पूरे मुल्क में एक बैन की गई चीज उसके बाद उसको वापस ले आए विद अ वार्निंग कि गैर अखलाकी चीजें ना हो। ये जिस तरह अबू अम्मी घर में नहीं बताते कि भाई ये टीवी हम उठा लेंगे। एक तो हर किस्म का अखलाकिया, हर किसी का ये देखिए, ये इस वीडियो में क्या बुराई है, कितनी खूबसूरत वीडियो है और इनकी तो हम पहले ही बड़े फैन हैं। आपको याद है ना कि ये हमारे शो पे भी हर किसी का एक तो अखलाकियात का मयार भी मुख्तलिफ होगा, लेकिन जो मलिक उस नहीं ये जो इस वक्त, अच्छा ये मलिक जाम सफदर से इससे पहले वाले, अच्छा हम ये कह रहे हैं कि हर किसी का अखलाकियात का ऑल्दो मयार डिफरेंट है, लेकिन फिर भी जो बिल्कुल ही ऑप्शन चीज़ें और जो होती हैं बहुत कम लेकिन होती हैं, उनको ज़रा खुद ख्याल करके ना बनाया करें काइंडली, ताकि आप सब लोग भी टिकटॉक से एंटरटेन होते रहें। जो लोग यूजर्स हैं जो बना रहे हैं वीडियो, और जो लोग साइलेंट यूजर्स हैं जो लोग सिर्फ देख के एंटरटेन हो रहे हैं, वो भी होते रहें। लेकिन अब्दुल्ला बाय द वे जस्ट सेइंग, ये बाय द वे जन्नत मिर्जा है और इनके 10 मिलियन व्यूअर्स से ज़्यादा हो चुके फॉलोअर्स, 10 मिलियन ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं इनके, और खुद ये पाकिस्तान में भी नहीं रहती, कहीं बाहर पढ़ रही हैं। बट कहने का मतलब ये है अच्छी चीज़ बनाएं और अच्छी चीज़ लोग देखेंगे, व्हाई नॉट। अब बुरी चीज़ बनाएंगे, वैसे तो उसको बाय द वे बंद करना भी बड़ा मुश्किल है, कोई इस तरह बुरी भी चीज़ें हो, और लेकिन टेक इट इन स्ट्राइड, यू नो, विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। हर अच्छे निज़ाम में एक दो चीज़ें ऐसा कंटेंट बनाएं, जबरदस्त, कमाल, वेरी नाइस। साइड वाला देखा, साइड पे कैसे खड़े हुए थे? यही तो कमाल है, बड़ी चीज़ होती है। अच्छा जी, सो सिंस टिकटॉक इज़ बैक, तो लिहाजा आप लोग में से टिकटॉक यूजर्स जो हैं वो ज़रूर हमें लिखें और बताएं कि क्या तासुरात हैं, हाउ यू आर गोइंग टू चेंज थिंग्स अराउंड, ताकि दोबारा से बैन ना लगे। एंड लेट अस टॉक अबाउट क्रिकेट नाउ, अ लिटिल बिट अबाउट क्रिकेट। आपको बताएं कि जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच चुकी है और 3 वनडे और 3 T20 खेले जाएंगे। इस वक्त जिम्बाब्वे की टीम मकामी होटल पहुंच चुकी है और जहां उनके कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। तो देयर इज़ अ होल प्रोटोकॉल बाय द वे, तो जिस तरह हम कहीं बाहर जा रहे हैं आजकल तो एक पूरा एक सिस्टम है आपको फॉलो करना है, तो बाहर से कोई आता है तो उसके लिए भी एक सिस्टम है। जैसे कि ये टीम आई है, उनके टेस्ट होंगे और उसके बाद उनको क्वारंटीन में भी थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों, नॉट क्वारंटीन बट वो जो एक होता है ना, आपको आइसोलेशन कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, वो भी रहेगा। और आज से 7 रोज़ा आइसोलेशन की मुद्दत शुरू हो जाएगी, जस्ट 7 डेज नॉट 2 वीक्स। पाकिस्तान ने भी जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। कौन कौन है अब्दुल्ला? और ऐलान तो जो किया गया है दैट वी विल टेल यू लेटर, तो हम उसकी बात कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद सिकंदर बख्त विल बी जॉइनिंग अस। अच्छा, देयर इज अनदर, अच्छा वी आर गोइंग टू चेंज पेस हियर और थोड़ी सी क्यूट सी आपको चीज़ दिखाते हैं। ये एक वीडियो है जो कि वायरल हुई थी। नाउ वी आर नॉट सेइंग कि आप सारे मिलके करें, लेकिन बच्चे जब घर में होते हैं ना, क्यूट से बच्चे, तो उनके साथ बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की लोग मेमोरीज बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं। ये छोटी सी बच्ची है, ये एक गाड़ी जो कि चल नहीं रही है, गाड़ी पार्क्ड है बाय द वे, यू कैन टेल, तो उस पे उसको स्टीयरिंग व्हील पे चिपका दिया और बच्ची ने भी ऐसे ग्रैस्प कर दिया। छोटे बच्चों की ग्रिप देखी है आपने क्या होती है, मुझे ऐसा लग रहा था कि एक्चुअली किसी ने समझ बॉन्ड इतनी प्यारी लगी है। When we saw it, we loved it, and ऐसी चीजें ना सुबह सुबह आप देख लें तो मूड आपका बड़ा ही अच्छा हो इसको चिपका दिया। मेरे ख्याल है इसको अभी हम कमेंट्री बंद करते हैं और इसको देखें जरा विद साउंड। और अब्दुल्ला ये इससे चिपकाया, इसने पकड़ा हुआ है, छोटू सा पैर कैसे एडजस्ट किए हुए हैं? ओके, हाथों की तो ग्रिप होती है इतनी ज्यादा। This is all there is to this आपको पता है कि बच्चों को गाड़ी चलाने का बचपन से ही माशाल्लाह शौक होता है, तो मैं भी ये करता हूँ कि हुसैन बिकॉज़ ही लव्स टू, यू नो, हाँ मतलब कोई ड्राइव कार, तो हम ये करते हैं कि हम कहीं से भी आते हैं तो फिर हम 5 मिनट जो है वो गाड़ी जब घर के सामने खड़ी कर देते हैं तो उसका फिर उसको शौक पूरा करते हैं, फिर बिठाते हैं, बेटा जितनी तूने गाड़ी चलानी है। लेकिन चलती गाड़ी में कुछ ऐसी ना करें, बल्कि बच्चे को तो आगे बैठना भी नहीं चाहिए, पीछे होना चाहिए। ऐसे होते हैं जो बच्चों को ड्राइविंग सीट पे बिठा के गाड़ी चला रहे होते हैं, इट इज एक्सट्रीमली डेंजरस। बच्चे तो
जिद करते हैं और मेरा बेटा भी जिद करता है, लेकिन नहीं, आप उन्हें समझाएं एंड देन दे अंडरस्टैंड कि भाई हम जब बाबा गाड़ी चला रहे होंगे तो हम नहीं चला सकते, जब गाड़ी खड़ी होगी घर के बाहर तो हम कर सकते हैं। और शनेरा के साथ हैं अदनान मलिक भी और शहजाद रॉय भी, जिंदगी ट्रस्ट से जिनका ताल्लुक है। हमेशा इस किस्म के कामों में, इस किस्म की कॉज में वो पेश होते हैं, आगे होते हैं। और शनेरा तो आपको पता है अपने सोशल वर्क के लिए काफ़ी मशहूर है। अच्छा जी, लेकिन पहले हमने सोचा है कि हमारे एक और भी गेस्ट हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं, और एक प्रॉब्लम जो कि पूरा मुल्क जिससे बिल्कुल ही तंग आ चुका है वो है महंगाई। तो उस पे भी और चाहे गरीब हो, चाहे आप मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखते हो, चाहे आप अमीर हो, अब लिटरली हर शख्स उस नहज पर पहुंच गया है कि इससे मुतासिर हो रहा है और एक्चुअली इट्स गोइंग अप। तो हम आपको थोड़ी सी डिटेल देते हैं और फिर उस्मान डार साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। आपको बताएं कि महंगाई के खिलाफ हुकूमत के ऐलान जंग को एक हफ्ता हो गया, लोग हुकूमत की तरफ रिलीफ के लिए देख रहे हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर के बाद पंजाब के दीगर शहरों में भी सस्ते सहूलत बाजार लगाने की मंजूरी दे दी है। उस्मान बुज़दार का कहना है कि सस्ते सहूलत बाजारों में आटा, चीनी समेत दीगर अशियाए ज़रूरिया सरकारी नरखों पर ही मिलेंगी। अब ये वादे तो हैं, बट लेट्स सी के होता है कि नहीं होता। टाइगर फोर्स के बजाय मकामी हुकूमतों से काम लिया जाए तो शायद नताइज मुख्तलिफ मिले। 2 रोज़ पहले टाइगर फोर्स से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने महंगाई की वजूहात बताई। इमरान खान का कहना था हुकूमत को देर से मालूम हुआ कि पैदावार में कमी हुई है। उन्होंने टाइगर फोर्स को ताकीद की कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ काम करें। कितनी बड़ी लानत है होर्डिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, इसके लिए मुझे आपकी ज़रूरत है। आपने क्या करना है? आपने कहीं खुद जाके मुदाखलत नहीं करनी। आपके पास इस वक्त आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपने तस्वीर लेनी है और आपके पास आज जो पोर्टल अनाउंस किया उसके ऊपर आपने तस्वीर डाल देनी है और जगह डाल देनी है। दुकानों में आपने जाना है, जिधर कीमतें नहीं लगाई हुई चीज़ों की वो भी आपने तस्वीर लेके आपने हमें भेज देनी है। माशाल्लाह, ये इज्तिमा भी आपने देखा था, ऑलमोस्ट बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ था। जी बिल्कुल, पिछले घंटे में हम बता रहे थे कि जलसे वगैरह होते हैं तो उनकी वजह से कोविड कितना फैलने का खदशा है, और फिर ये भी एक वन ऑफ द सेम थिंग है। और असद उमर साहब ने जमा होंगे तो रुकना बहुत इस खदशे का इजहार भी किया है कि हमारा जो परसेंटेज है, हमारा जो मोर्टेलिटी रेट है, वो दोबारा से 140% उसमें इजाफा हुआ। खैर, यहाँ बात हो रही है महंगाई की। वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ ख़ुसूसी उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया डार साहब। डार साहब, वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता पीर को महंगाई के खिलाफ ऐलान जंग किया। इस बात पर बड़ा ताज्जुब हुआ कि वज़ीर आज़म कहते हैं कि हमें देर से पता लगा कि पैदावार कम है। पूरा हफ्ता हुकूमत यही कहती रही और मुनाफाखोर जीतते रहे हैं। अपैरेंटली हुकूमत को शिकस्त हुई है अब तक जिस भी जंग का ऐलान किया, पर्टिकुलरली महंगाई के ज़ुमरे में, अब तक तो यही नज़र आ रहा है। टाइगर फोर्स क्या वो अब तक कोई जादू दिखा पाई है या कोई कर पाएगी ऐसा काम जिसकी वज़ीर आज़म को उम्मीद है? देखें, टाइगर फोर्स की नई जिम्मेदारियों का तयन गुज़श्ता हफ्ते को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने किया है और मुझे पूरी उम्मीद है पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, समझदारी के साथ टाइगर फोर्स के ये वॉलंटियर वर्क करने वाले नौजवान, जिस तरह इन्होंने कोरोना पेंडेमिक में बड़ा ज़बरदस्त काम किया, बड़ा ज़िम्मेदारी से काम किया, आप आने वाले चंद दिनों में, कुछ हफ्तों में देखेंगे। और बिलखुसूस इस्लामाबाद में हम इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए, ये खुद साख्ता महंगाई के लिए, ज़हीरा अंदोज़ी के लिए एक मॉडल स्टार्ट करने जा रहे हैं और मुझे इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि इसी पैटर्न पे हम पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में बिलखुसूस दोनों सूबों में टाइगर फोर्स के साथ मिलकर 2 चीज़ों पे, जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा, वो हमारे दुकानदार भाई जो प्राइस लिस्ट नहीं लगाते हैं, जो हम समझते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए कि किन कीमतों पे अशिया दी जा रही हैं दुकानदारों की तरफ से, वो इंश्योर की जाएंगी। दूसरा, ज़ख़ीरा अंदोज़ी जिसकी बात की प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उसकी निशानदेही करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इसमें हमारी टाइगर फोर्स बड़ी मददगार साबित होगी। अच्छा, उस्मान डार साहब, आपने एक्सप्लेन तो कर दिया है कि फोर्स क्या करेगी, लेकिन अभी भी कंफ्यूजन है क्योंकि अभी भी लोगों को ये नहीं पता कि इनका लीगल कवर क्या हो सकता है। देखिए, यहाँ एक बात ये भी है कि महंगाई कंट्रोल करना बुनियादी तौर पर तो मकामी हुकूमतों का काम होना चाहिए और होता भी रहा है, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात के लिए हुकूमत संजीदगी दिखाई नहीं रही, तो हम क्या एक्सपेक्टेशन रखें? फिर क्या ये समझा जाए कि अब बल्दियाती निज़ाम का जो फ्यूचर है, जो मुस्तकबिल है, वो टाइगर फोर्स ही होगी? और वज़ीर आज़म खुद कितने एडमेंट थे कि मकामी हुकूमतें कायम होनी चाहिए, तो अब ये इंतखाब से पहले। जी, ये कंफ्यूजन जरा ये इसमें क्लैरिटी दे दें। जी बिल्कुल नहीं,
बल्दियाती इंतखाबात इंशाअल्लाह ताला वक्त पे होंगे और जिसके लिए कानून साजी हो चुकी है। अगले चंद माह में बल्दियाती इंतखाबात होंगे और बल्दियाती इंतखाबात की एक अपनी अफादियत है और जो वादा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने किया था इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल करने का, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे चंद माह में बल्दियाती इंतखाबात से नुमाइंदे मुंतखब होकर लोकल सतह पे, निचली सतह पे आवाम की खिदमत करेंगे। टाइगर फोर्स का किरदार किसी भी महज़्ज़ब मुआशरे में आप देखें रज़ाकाराना तौर पे लोग काम करते हैं, वॉलंटियर वर्क काम करता है। इसी तरह हमारे बहादुर नौजवान जो बग़ैर किसी मुआवजे के, लालच के, तनहा के, कौमी जज्बे के साथ आगे आए हैं एक वॉलंटियर वर्क करने के लिए, एक रज़ाकाराना तौर पे काम करने के लिए, हमें इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। ये हमारे कौमी हीरोज़ हैं और आप इंशाअल्लाह ताला देखेंगे यही बहादुर नौजवान आपको जिस जगह भी मुल्क पाकिस्तान को इनकी ज़रूरत होगी, जैसे इमरान खान साहब ने इनको 9 अगस्त को जब हमारा टाइगर फोर्स डे था और आपने देखा शजरकारी इन्होंने की, 40 लाख दरख्त इन्हीं वॉलंटियर्स ने हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर लगाए। तो पाकिस्तान में एक ज़बरदस्त टैलेंट है, नौजवान हमारा असासा है, 68% से ज़्यादा आबादी जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। इंशाअल्लाह ताला टाइगर फोर्स ने पहले भी जिम्मेदारी से काम किया था और आगे भी जिम्मेदारी से काम करेगी। थैंक यू सो मच उस्मान डार साहब। आई होप कि टाइगर फोर्स से आपको जो तवक्कुआत हैं और लोगों को आई वंडर की कोई तवक्कुआत हैं कि नहीं है, जस्ट से और उसके बाद हम आगे चलेंगे कि हमने जितनी बार टाइगर फोर्स के हवाले से सवाल किया है कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं वो करते क्या है, हमें कन्फ्यूजन बढ़ती है, वो हमें अभी तक प्रॉपर्ली समझ नहीं आए कि ये किस तरह करेंगे और क्या लोग इनको एक्सेप्ट करेंगे। कोई लीगल कवर नहीं है, बस उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म ने भी कहा ना कि लोगों को जाके तंग नहीं करना, बस खामोशी से जाके तस्वीर लेनी है, जगह और दुकान का नाम बता देना और एक पोर्टल गालिबन बनाया गया है, उस पर अपलोड कर देना है, तो हुकूमत का काम होगा फिर कार्रवाई करना। We can just hope and we really want this to work. अगर इस तरह से लोगों के मसाइल कम होते हैं तो अच्छी बात है, हो जाएं। We have tried to explain exactly what this campaign is, but since you are the one who is spearheading it in Pakistan, why don't you tell us? Well, first of all, thank you for having us on the show, and thanks for everyone who received this campaign so warmly. I think this is a campaign that's been brought to Pakistan. It was very, very necessary and at an appropriate time also. I'm really, really proud of it. I'm proud of all the men that came together, all our heroes, and not just our heroes on our screens or on our cricket fields. They're actually heroes because they stand up for the good that's in this country. And one of the topics right now that's really important to everyone is child abuse. That's so right. And that's very close to your heart as well, because we keep hearing you speak about it. Sometimes you tweet as well when something like this happens. I think as a human, it's close to all of our hearts. You know, you would be not human if you weren't involved in being concerned about the level of child abuse that goes on in Pakistan. Right, but with this nail being painted, are people able to understand the significance of this campaign and this cause? Obviously, this cause is important to everybody. They would understand it, but with this nail painting thing, the nail's a symbol. I'm going to hand you over to one of our incredible ambassadors, Adnan. इस बारे में बताएंगे कि हाथ दिखाएं और इसके पीछे क्या कहानी है। तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है ये कि जो को-फाउंडर थे ऑफ पॉलिशमैन, वन ऑफ देम, उनका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, कस्टेलो, एलियट कस्टेलो, वो वियतनाम में थे और एक छोटी बच्ची के साथ वक्त गुजार रहे थे जो एक ऑर्फनेज में थी। तो उस बच्ची ने उनके नेल्स पेंट किए थे नीले रंग में। तो बाद में उनको पता चला कि उस बच्ची के खिलाफ के साथ बहुत सारी तशद्दुद हुई थी, जिनसी तशद्दुद हुई थी, दैट शी वाज एन ऑर्फन। तो उसके बाद आई थिंक ही गॉट वेरी इंस्पायर्ड कि आई वांट टू क्रिएट समथिंग। तो उन्होंने ये पॉलिश मैन का आइडिया लिया। तो आइडिया वहाँ से है कि बच्चे जो हैं वो प्लेफुल होते हैं और फिर दूसरे लेवल पे कि जो परपेट्रेटर्स होते हैं जो एक्चुअली ये चीज़ें करते हैं वो ज़्यादातर मर्द होते हैं। तो जस्ट टू सॉर्ट ऑफ ब्रेक द बैरियर्स अ लिटिल बिट और थोड़ा सा अटेंशन लाने के लिए। बट दिस इज जस्ट अ सिंबल, दिस इज मार्केटिंग, दिस इज एन आइडिया। और फिर एक टॉकिंग पॉइंट बन जाता है कि अगर आपने ये किया हुआ है तो एटलीस्ट अगला शख्स आपसे पूछेगा तो जरूर कि आपने ये क्यों किया। और मेरे साथ ये हुआ है। लाइक मैं अभी ऑल वीकेंड पीपल केप्ट आस्किंग मी व्हाई डू यू हैव दिस नेल पेंटेड, बट व्हेन यू से इट्स फॉर bringing awareness to child abuse, all the jokes stop. अच्छा, you know कि हम बात करते हैं कि शायद पसमानदा इलाकों में या फिर ऐसी सतह पे ही ये बच्चों के साथ ज्यादती हो रही होगी जिनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं,
बड़े बड़े पढ़े लिखे घरों में भी, पर्टिकुलरली जो उनके घर में मुलाजमीन होते हैं, जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, फिजिकल अब्यूज़ तो बड़ी कॉमन बात है, बट एट टाइम्स उन्हें सेक्सुअल अब्यूज़ का निशाना भी बनाया जा रहा होता है, और उन जगहों पे बनाया जा रहा होता है जहां आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, उन सर्कल्स में बनाया जा रहा होता है। स्टैट्स पे आपको देना चाहती हूँ, जैसे अगर सिर्फ हम इस साल की बात करें, 2020 की बात करें, तो अब तक जितने भी और बहुत से केसेस हो चुके हैं बच्चों के रेप के, अब्यूज़ के, और जिसमें से 40% जो टाइम्स हैं वो बच्चे को मार भी दिया जाता है, तो इट डज नॉट इवन स्टॉप। उसके बाद कत्ल भी कर दिया जाता है। 2020 के पहले 6 माह में 40 बच्चों को जिनसी तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया गया। शहजाद रॉय हमारे साथ हैं, और 8 बच्चों को रोजाना की बुनियाद पे ऑलमोस्ट जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। शहजाद, आप बड़े अरसे से इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। जिंदगी ट्रस्ट के तहत जो स्कूल हैं उसमें सिलेबस भी आप लोगों ने मुतारिफ करवाया, आपकी कोशिश है कि पूरे मुल्क में सिलेबस जारी हो। ये जब शनेरा अकरम पॉलिश्ड मेन का कॉन्सेप्ट लेके आई हैं, आपको लगता है कि इससे लोगों को ये मामला समझने में और आसानी होगी या इसकी अहमियत और बढ़ेगी? जी, आई थिंक ये बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव इसलिए क्योंकि मैंने जब ये नेल किया पॉलिश करके एंड और तस्वीर डाली तो इतने सारे लोग पूछना शुरू हो गए कि क्या है, क्यों है। सो आई थिंक अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, और आई थिंक एक बड़ा ज़बरदस्त पॉजिटिव और क्रिएटिव मैसेज है। ऑब्वियसली इसके पीछे एक हिस्ट्री तो है ही जो अभी अदनान ने बताई, बट लेकिन ये लोगों को अट्रैक्ट जरूर करेगा इस तरफ। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इन कैंपेन्स के थ्रू, जब भी आज जैसे हम बैठे हैं इस कैंपेन के थ्रू और ये बात हो रही है कि नेल पेंट कर रहे हैं तमाम लोग फॉर दिस, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में उनको ये करना चाहिए ताकि ये बात बाहर जा सके, नॉट जस्ट इन अर्बन एरियाज, बिकॉज हमारा मीडिया बहुत ही अर्बन बेस्ड है। आई एम टॉकिंग अबाउट सेमी रूरल, जैसे सखर हैं, हैदराबाद हैं, कसूर हैं, इस तरह के जो इलाके हैं, बन्नू हैं, वहाँ पर जो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर भी उनको ये कोशिश करनी चाहिए। आई नो बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन देखिए इस कैंपेन के थ्रू हमें जो बात आपने एक कहा है कि बड़ा डिफिकल्ट होगा, यही बात हम पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी एक बड़ी मेल ईगो है पाकिस्तान में। आपको पता है कि मतलब मेकअप और ये चीज़ें बेशक किसी कॉज के लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए हो तो बड़ा दूर रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मर्दानगी थोड़ी सी हिल जाती है ना इसमें। थोड़ी सी नहीं, थोड़ी सी काफी सी, तो कैसे मतलब कॉज इटसेल्फ तो जबरदस्त है, लेकिन कैच ऑन करेगा? जैसे आप खासतौर पे आप तो रूरल एरियाज की बात कर रहे हैं, जो उधर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज। हम शनेरा से भी पूछेंगे कि वर द पीपल हु आर रिलक्टेंट कि हाँ वी अंडरस्टैंड द कॉज बट वी वोंट पेंट आवर नेल्स। तो पहले हम शहजाद आप बता दें। देखें, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इससे अगर जिसकी मर्दानगी हट हो जाती है वो तो बहुत ही स्ट्रेंज बात है, लेकिन मुझे ये मुश्किल इसलिए मैं आपसे कह रहा था रूरल एरियाज में, बिकॉज पाकिस्तान में, मैं नाम नहीं लूंगा उन इलाकों का, कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ये ऑफिशियली उन्होंने मान लिया है कि बच्चे उनके पास होते हैं, उन लोगों के पास। तो हमने उस चीज़ को तो रोका नहीं है अभी तक। मैं खुद लॉ मेकिंग का हिस्सा रहा हूँ। अभी सेक्शन 89 रिपील आप लोगों की शो पर आके बताया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया है, जिसमें बच्चों को मारने, लेकिन ऐसे शहर हैं जहाँ पर ये इजाज़त दी हुई है कि वो बच्चे रख सकते हैं, लड़के रख सकते हैं। ये किस तरह की वाहियात बात है कि एक लॉ बना हुआ है, इतनी हम बातचीत कर रहे हैं और हमारे मुल्क के अंदर ऐसे शहर मौजूद हैं जहाँ पर ये हो रहा है, वहाँ पर क्रैक डाउन क्यों नहीं होता? आई थिंक इस कैंपेन से हमें सबसे पहले, वो कहते हैं ना कि ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला है, ये है, फलाना है, वो कहते हैं सदर में ट्रैफिक करके ठीक करके दिखाएं। मसला सदर का नहीं है, मसला शारा फैसल का है, जहाँ पर लेन्स भी बनी हुई है, बस स्टॉप भी है, वहाँ पर भी लोग ट्रैफिक मेंटेन नहीं करते बिकॉज लॉ नहीं है। इसी वजह से उन विलेजेस में, उन जगहों पर जहाँ पर इन बच्चों को इस तरह से रखा जाता है, अब्यूज़ किया जाता है, और सबको पता है, वहाँ सब गिल्टी है इस बात की, और स्टेट गिल्टी है कि वो उन जगहों को, मैं नाम नहीं लूंगा उस गांव का, मैं ले सकता हूँ अगर आप कहें तो, मुझे मसला कोई नहीं है, बट आई डोंट वांट टू डू दैट। तो वहां पर जाकर क्रैक डाउन शुरू करें सबसे पहले, कि जहां पर ये बात तो खत्म हो। और नेल पॉलिश करके मैं समझता हूँ कि ये एक कैंपेन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये करनी चाहिए कि जहां पर ये हो रहा है ऑफिशियली और एक्सेप्ट किया हुआ है, वहां पर सबसे पहले बंद होना चाहिए। जहां अनऑफिशियली हो रहा है और जहां लोग मान नहीं रहे और डिनाइल में भी हैं और फिर भी हो रहा है, वो भी एक तवील फहरिस्त होने लगा। ये भी समझना जरूरी है कि क्या ये, अगर रेजिस्टेंस की हम बात कर लें, ऑब्वियसली ब्रिंगिंग अटेंशन टू अ कॉज इज अनदर स्टोरी, लेकिन हाउ यू डू इट
बड़ा इंपॉर्टेंट एज वेल है. बट शनेरा, इज देयर, बिकॉज एज वी वर टॉकिंग टू Shehzad also, there are mainly men in Pakistan, you know, they'll stay away from something like that. To be fair, I can't find 14 more manlier men than the men I had in this campaign. Like, Absolutely. look at all of them. We had Amir Khan, one of the world's greatest boxers, telling us violence should stay in the ring, in the sports ring, not outside of that. We have Wasim Akram. I can't say more than that. Come on. You know, we have all the toughest cricketers. We have incredible actors. We have models. We have everyone there. We have a very, very powerful influencer, Shabir Day, and even his presence there is so strong. So don't talk to me about masculinity when it comes to nail polish. What this is about those men saying to the nation, we've had enough. We're standing up against child abuse. So should you, regardless of if you wear the nail polish. और खास तौर पे ये जो आज ही हम बात कर रहे थे टिकटॉक के बहाल होने की, इस किस्म की कैंपेन्स, मतलब इसको आगे लेके अगर आप चलें, क्योंकि आपका कोई कॉज है, कोई रीजन है कि आप ये कर रहे हैं, मीडिया जो है ना इसमें बड़ा हेल्पफुल साबित हो सकता है, आई गेस. अच्छा अदनान, हम जितनी भी बात करते हैं, आपको लगता है कि बात करने से फर्क पड़ेगा अल्टीमेटली? Absolutely, I think बहुत फर्क पड़ेगा. I think if you're bringing attention to something like this, it's all about the conversation. Our parents, माँ बाप जो हैं अपने बच्चों के साथ इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे या नहीं. जब पहले तो होती नहीं थी ना, पहले तो बात डिनायल में थे. But this idea good touch, bad touch, you know, मतलब देखिए आपकी childhood, आपका बचपन ruin हो जाता है. And in fact, if you ask me, मेरे दोस्तों में जो मैं पूछता हूँ, शुरू में सब कहते हैं कुछ नहीं हुआ था. फिर आप जब पूछते हैं ना, then you find out that like 8 out of 10 of my friends have been through something like this when they were children. और जो उसके effects रहे हैं, they were never able to talk about it. That's right. So if हम अगर ये तोहफा दे सकते हैं अपने मुल्क को, अपने लोगों को कि यार अब आप बात कर सकते हैं, because जब role models खड़े होते हैं और especially मर्द, a lot of women came onto my thing and saying, you know, we've been talking about this for ages, but it's so nice to see men. और I think क्योंकि मर्द ही हैं जो तशद्दुद करते हैं, तो जब आपके role models हैं, शहजाद हो गए, वसीम हो गया, Momer Rana with his muscles, you know, like Essam ul Haq, I mean, Babar Azam, you know, our captain. I mean, you have people speaking. Men empowering men. And yeah, we're supporting each other, and it's amazing because it was Shanira who brought us together. But I think बात करने से बहुत फर्क पड़ेगा. That's the first step. अब लोग अपने बच्चों के साथ जब बात करना शुरू करेंगे, you're saving lives. I think इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला, अंडरकवर जो मसला है ना, is sexual abuse. और खूबसूरत बात ये है, बात करने की आगाज बड़ा मुश्किल होता है, तो इधर ये कैंपेन आता है कि जब आपने ऐसी कोई चीज़ लगाई होगी और जब पूछेंगे कि भाई तुमने ये क्यों पॉलिश लगाई हुई है, तो वहाँ से ऑटोमेटिकली बात शुरू हो जाएगी. और डरने की जरूरत ही नहीं है. आई थिंक जो बंदा अपने मैस्कुलिनिटी, मर्दानगी से सिक्योर है, उसे नेल पॉलिश से क्या फर्क है? ऑलराइट, सो फिर डरने की जरूरत नहीं है. तो आई वुड लाइक यू टू देखिए, अब्दुल्ला ने वेट किया कि पहले मैं कन्विंस होऊंगा तो लगाऊंगा, वरना एमी नहीं लगाने वाला. You know, I was hearing a lot of things. अपनी सारी conversation के बाद I decided we should all polish one of our nails because we really want this child abuse to stop. अच्छा ठीक है, so we can handle. And all of these ambassadors have committed to ongoing help. So don't just think it's just this about nail polish. It's about us helping the country and in an ongoing way. So that's what's really great also. And sorry, one more thing. It's not like, you know, it's something that's happened in Pakistan a lot recently with the Zainab case and in Qasur and stuff. But this is an international problem. This is a problem that everyone suffers around the world. And it's something that now we don't have to be afraid. We're not being like, you know, just, pointed at necessarily. It's just a global problem, and it's good to be part of a global family that's addressing a very serious issue. And for all the children out there, it's not your fault. Yeah. It's not your fault. It's up to us adults as parents and guardians to look after you. And that's our one job as parents, is to make sure you are protected and safe. And that's why we're doing this, to hear you. Don't be silent, because this is saying, you know, we're listening to you and we can hear you. You know, this is very important. That is a very, very important point. खास तौर पे ये जो एक गिल्ट होता है ना कि शायद आप ही ने कुछ किया है तो आपको इस साथ ये हो रहा है, इसको हटाना बहुत जरूरी है. शहजाद रॉय भी हमारे साथ मौजूद हैं. शहजाद, I would just like to एक बात मैं सिर्फ कहना चाहूँगा. आप जो कह रहे हैं ना, बात करने से क्या फर्क पड़ता है, असल में सबसे बड़ा मसला गिल्टी हम सारे हैं. क्योंकि रिसर्च ये कहती है कि हर 5 में से किसी एक के साथ किसी डिग्री का सेक्सुअल या अब्यूज हुआ होता है. बट हम बोलते ही नहीं. अगर हम 6 लोग बात कर रहे हैं तो उन 6 में से भी किसी एक के साथ हुआ होगा, ये रिसर्च कहती है. तो हम बात नहीं करेंगे तो बात किए बगैर बात बाहर नहीं आएगी. माँ बाप अपने बच्चों से बात आपस में मियाँ भी बात नहीं करते कि हमारे साथ कोई बचपन में हुआ है, तो अपने बच्चों को कैसे वो बताएंगे कि इससे बचना कैसे. तो आई थिंक ये जो आप लोग शोज करते हैं, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. इससे पॉलिसीज पे इम्पैक्ट पड़ता है, इससे लॉज पे इम्पैक्ट पड़ता है. और हमने खुद देखा है
कि जब बातचीत शुरू होती है तो लोग किस तरह से फिर डिस्कशन शुरू करते हैं और स्टेट लेवल तक जाते हैं। और हम अचानक से कहते हैं ना, ताज्जुब का इजहार करते हैं कि वाकयात कैसे बढ़ गए। तो वाकयात तो शुरू से थे, अब बस लोगों ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले तो लोग चुप कराते थे ना, बच्चे ने किसी ने बता दिया, बच्चे को डरा दिया, बच्चे को बता दिया नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होता। अब वो जो कॉन्सेप्ट है ना, कुछ नहीं हुआ या कुछ नहीं होता वाला कॉन्सेप्ट अब खत्म होता जा रहा है। अच्छा, दूसरा मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। किसी भी प्रोविंस के अंदर ये दौड़ लग जाती है जहां पर रेप के केसेस रिपोर्ट हो, अर्ली चाइल्ड मैरिज के हो, सेक्सुअल अब्यूज को, तो उनसे कहता है देखिए यहाँ पर ये हो रहा है, ये सूबा काम नहीं कर रहा, ये कभी नहीं करना चाहिए। वरना वहां की पुलिस जो है, हम ये तो बहुत जबरदस्त इंडिकेटर होता है कि जहां पर रिपोर्ट होना शुरू हो गए, जो रिपोर्ट नहीं होते वो बहुत खतरनाक होता है। जहां पर जिस प्रोविंस में रिपोर्ट होना शुरू हो, दैट मींस वहां पर कुछ काम हो रहा है इसके ऊपर। उनको बुरा भला जब कहते हैं तो पुलिस कहती है कि हम नहीं रजिस्टर करेंगे क्योंकि हम पर बुराई आ जाती है। प्लीज इसको इंकरेज करें, जहां पर इंकरेज करना चाहिए कि जिन सूबों के अंदर ये रिपोर्ट हो रहा है वहां पर अच्छे सिस्टम से जब ये रिपोर्ट हो रहा है। शहजाद, बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की है, बिकॉज यही एग्जैक्टली हुआ था। अगर छोटा सा एग्जांपल दे सकें, जब कसूर में इतने ज्यादा केसेस एकदम से निकल आए थे तो कसूर इटसेल्फ ब्लेम होना स्टार्ट हो गया था, ये क्या जगह है, ये क्या हो रहा है, बट एटलीस्ट चीजें बाहर निकली। फिर एकदम से खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादा केसेस आने लगे तो सबने ये कहा कि जी खैबर पख्तूनख्वा में शायद कोई काम नहीं हो रहा है, केसेस बहुत बड़े हैं। जनाब, रिपोर्ट हो रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, इसको और इनकरेज करना चाहिए। इस पे तो हम बात कर ही रहे हैं और करते रहेंगे और इस कैंपेन का हम भी अब हिस्सा बन गए। अच्छा, अब्दुल्ला को हम ये टाइम देंगे कि आप पॉलिश्ड मैन में करें, जरा एक्सपर्टीज अच्छा आपको लगाना नहीं आता। इन द मीन टाइम एक स्टोरी है हमारे पास, एक स्टोरी है और वो स्टोरी बड़े मजे की है। आपको पता है शनेरा जब नई हमारे वसीम भाई से शादी होकर पाकिस्तान आई और यहाँ की होके रह गई, तो ये इतनी खुश थी शुरू के कुछ दिन, क्योंकि इनको सब कहते थे भाभी भाभी भाभी, और इनको लगता था ये सब कह रहे हैं बारबी बारबी बारबी। तो इन्होंने आज ये आपको पता ना हमारे पॉकेट्स तो इधर पड़े होते हैं, तो आज इसकी एडिशन ये हमारे लिए एक लेके आई है। तो ये एक लिटिल शनेरा बारबी, यानी आप भाभी कहें या बारबी कहें, तो ये शुरू में तो इसी मुगालते में रही कि ऑब्वियसली बहुत ही Shanera, we love it. It's out there now. But you are our Barbie and भाभी Barbie, अगर हम दोनों कह सकें, भाभी Barbie. तो ये हमारे लिए तोहफा लेके आई है। और any last comments regarding this campaign? Something that you would really... Child abuse happens everywhere. People say, how are we going to connect to the masses? How are we going to connect to the wider range of people in Pakistan through the Nail Polish campaign? Because it happens, child abuse happens everywhere. So these heroes will connect to the public. They will connect to this nation because of the message. So regardless of class, creed, socio-economic background, child abuse happens in every home, and we need to be aware, and we need to listen, and we need to see these children, and we need to hear them. हम इन बच्चों का खुद ख्याल करना है. Thank you Shanera, that's a great cause. Thank you Adnan, thank you Shahzad for being here and doing what you guys are doing. Thank you Shahzad. हम ब्रेक ले रहे हैं. जब हम ब्रेक के बाद आएंगे तो अब्दुल्ला और मैंने ये अपना नेल जो है ना वो आपको दिखाएंगे ताकि आप लोग भी कर सकें. अब we really wanted to show our nails, or we are polished people. We are very polished. And you're a polished woman. हाँ ये तो पॉलिश्ड मैन था, मैं क्या कहलाऊंगी पॉलिश्ड मैन. खैर एनीवे जी, कैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉकिंग पॉइंट बनाए आप लोग. एक नेल कलर दिस दिखाएं कहाँ है, कौन सा कैमरा? हाँ ये देखिए. So, आप अजीब लग रहा है वैसे तुम्हारा हाथ, मगर यही तो बात है, यही तो बात है. ये ना देखें कि अजीब लग रहा है. थोड़ी देर के लिए अवेयरनेस लाने के लिए कि बच्चे कितनी बेदर्दी से अब्यूज हो रहे हैं पाकिस्तान में और होते चले जा रहे हैं. मतलब कि कुछ तो करना है अवेयरनेस फैलाने के लिए कि रोको, और अगर आपके साथ हो रहा है तो बोलो, रोको और बोलो और डरो मत. तो उसके लिए और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है पेरेंट्स का अपने बच्चों से कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करना और उनसे बात करना, उन्हें कंफर्ट जोन में लाना कि बेटा अगर एक तो अब अपने साथ किसी को इस तरह से फ्रैंक होने ना दो, और अगर कोई हो रहा है तो सबसे पहले हमें बताओ. बिल्कुल बोलना बहुत ज़रूरी है, अपने आप के अंदर दबा के ना रखें. आपको पता है कि सिकंदर बख्त तो काफ़ी देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं. जल्दी से आपको रिकैप दे दें कि जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है. 3 होंगे जी T20s और 3 होंगे वनडे मैचेस. साबिक टेस्ट क्रिकेटर और बिल्कुल क्रिकेट के सिकंदर बख्त हमारे साथ हैं. उनसे भी बात कर लेते हैं. सिकंदर, थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग फॉर अस. फिर और चीज़ें आपको पता ही है हमारे शो का निज़ाम, क्या चीज़ें आ जाती हैं. तो जिम्बाब्वे के खिलाफ मैचेस के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान कर दिया गया है. आपके ख्याल में, और ये हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये एक बैलेंस टीम है या नहीं? क्योंकि जिम्बाब्वे जैसी टीम के मुकाबले के लिए यंगस्टर्स को ज़्यादा मौके जो हैं वो मिलने चाहिए थे. क्या आपका क्या ख्याल है इसमें?
देखें टीम तो ठीक है, जो आपकी जो सवाल है कि जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ थोड़े यंगस्टर्स को ज़्यादा मौका मिलना चाहिए। देखें दुनिया भर का ये रिवाज है कि जो कोई हल्की टीम आती है तो सारी दुनिया की जो टीमें हैं वो अपने ऐसे लोगों को जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं फ्यूचर में उनको ग्रूमिंग के लिए चांस देते हैं। इसमें भी कुछ लड़के हैं, एक तो अब्दुल्ला शफीक है जो बिल्कुल फ्रेश आया, बाकी जो ऐसे लोग हैं कि जैसे उस्मान कादिर है, पिछले 3 टूर में वो घूमता फिरता रहा है, उसको खिलाया नहीं गया। ज़फ़र गौहर भी घूम फिर के आ चुके हैं, हसनैन वर्ल्ड कप में थे, उनको नहीं खिलाया। तो अब असल चीज़ है कि टीम में डालना असल टीम चीज़ नहीं है कि आपने 22 में नए बच्चों को डाल दिया। असल चीज़ है कि उनको चांस देना। आपने देखें आमिर को बिठाया, उनको रेस्ट दे रहे हैं, आपने शोएब मलिक को कह दिया कि उनको हम रेस्ट दे रहे हैं, आपने सरफराज को बोला हम रेस्ट दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो फ़खर को भी आपको रेस्ट देना चाहिए था, इसलिए कि पिछले 14 मैचों में पाकिस्तान के लिए उन्होंने सिर्फ 147 रन किए में, बिल्कुल उनकी परफॉर्मेंस अप टू डेट नहीं है। ये अच्छा मौका है कि आप किसी और को बच्चों को खिलाएँ। तो टीम सही है, बैलेंस है, काफ़ी कुछ है। थोड़ा सा विकेट कीपर पे मुझे एतराज़ है, इसलिए कि विकेट कीपर आपने एक रोहेल नज़ीर को रखा है, अगरचे एक जीशान साहब लड़का है, जीशान अशरफ, उसने रन्स बहुत किए हुए हैं, उसने 261 रन्स किए हुए हैं और उसके विक्टिम्स भी हैं, तो उसको मेरे ख्याल से एज अ विकेट कीपर चांस मिलना चाहिए था। रोहेल भी यंगस्टर है, मगर ये कि अब असल चीज़ है कि आप इन मैचों में जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनको बिठाकर हर मैच में किसी एक सीनियर को बिठा के एक नए लड़के को चांस दें। अच्छा सिकंदर, पाकिस्तान की इस टीम में सरफराज अहमद भी नहीं है और शोएब मलिक भी नहीं है, और इन दोनों खिलाड़ियों का करियर अब किस जगह आप देखते हैं वैसे बाय द वे? देखिए शोएब मलिक जो हैं वो उनकी उम्र तकरीबन 39-40 के आसपास हैं। पाकिस्तान में उनसे अच्छा शायद कोई फील्डर हो। वो शादाब को मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के टॉप फील्डर्स हैं। और शोएब मलिक आपने पिछले दिनों देखा इंग्लैंड में भी उनको जिस नंबर पे खेलते हैं उनको मौका ही नहीं मिलता। शोएब मलिक ने अपने हाथ से मौका ज़ाया किया। एक ज़माने में उन्होंने ओपन करके 100 भी किया हुआ है, जिस ज़माने में मैं टीम के साथ होता, आज से 15 साल पहले की बात है। शोएब मलिक को चाहिए था कि T20 में वो एक ऊपर का नंबर लें ताकि वो वहाँ से रन्स करते चले जाते, कोई उनको नहीं हटा सकता था। मगर उनकी बारी आती है जब 7-8 ओवर रह जाते हैं तो उनका कोई यूटिलिटी नहीं रहती। इसीलिए मैंने जैसे पहले सवाल में आपने कहा कि मैंने कहा था कि सरफराज को आपने रेस्ट दिया, बिल्कुल ठीक है। आप आमिर को रेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। मलिक को रेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको उनको भी रेस्ट देना चाहिए था, फ़खर को। और असल चीज़ है, देखिए अभी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि असल चीज़ है कि 11 में नए लड़के हों, आप उनको खिलाएं, उनको बैलेंस करके चलें। किसी दिन एक बाबर आजम को भी एक मैच में रेस्ट दें, उसकी जगह दूसरे एक बच्चे को दें। दोबारा अगले मैच में बाबर आजम अंदर आ जाएंगे, किसी नए बच्चे को चांस दें। तो ये एक रोटेशन रखनी चाहिए। हफीज़ को आप एक मैच में ड्रॉप करें ताकि एक सीनियर मौजूद हो वहाँ पर और एक यंगस्टर अंदर घुसे। तो दिस इज़ द वे यू शुड प्ले, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होगा नए बच्चों को कराने का, ये T20 कराने का। इसलिए कि देखें पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म की क्रिकेट नहीं हो रही, हर चीज़ पे पाबंदी है। अच्छा सिकंदर, ये भी ज़रूर बताएं क्योंकि इस पे भी सवाल उठ रहे हैं कि इस सीरीज़ में बाबर आजम को कप्तान रखा गया है सभी फॉर्मेट्स के लिए। तो बैट्समैन तो वो कमाल के हैं, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन बतौर कैप्टन उनके लिए ये इम्तिहान कितना सख्त हो सकता है? बाबर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आपने डाला है। उनके साथ सबसे बड़ी ज़्यादती आपने ये की थी कि PSL में उनकी जगह इमाद को बस कप्तान बना दिया गया था, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सारी क्रिकेट कंट्रोल करता है। इस वक्त पाकिस्तान में, जैसे मैंने पहले कहा कि कोई क्रिकेट नहीं हो रही, सब बंद कर दिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि वो क्लब क्रिकेट भी कराए, वो स्कूल क्रिकेट भी कराए, वो कॉलेज की क्रिकेट भी कराए, वो रीजन की कराए, वो सिटी की कराए, हर क्रिकेट वो कराना चाहता है। इस तरह नहीं होता। तो अगर आप सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं तो PSL में भी आपको चाहिए था कि बाबर को कप्तानी कराते ताकि उनको ग्रूमिंग होती। मेरा तो ये आइडिया है, हो सकता है वो किसी को पसंद नहीं आएगा, कि आप एक फॉर्मेट में उसको कप्तान रखें, बाकी फॉर्मेट में आप किसी और को ले आए। रिजवान अच्छी कप्तानी कर रहा है, वो उसकी टीम जीती भी, आप उसको कप्तान बना दें ताकि बाबर इस वक्त दुनिया का अलावा पाकिस्तान का नंबर 1 प्लेयर है। पाकिस्तान उस पर बहुत डिपेंड करता है, उसके रन्स करने पे डिपेंड करता है, और दुनिया में वो 4-5वें नंबर में जो 4-5 टॉप के प्लेयर हैं उसमें उसका शुमार होता है। तो उस पर से प्रेशर थोड़ा सा हटा दिया जाए तो बेहतर होगा। एक फॉर्मेट दे दें उसको, कोई एक जो उसको पसंद का हो कि जी मैं टेस्ट में करना चाहता हूँ, वनडे में करना चाहता हूँ, इसलिए कि मुझे लगता है टेस्ट में भी हटाने वाले होंगे जल्दी। एक फॉर्मेट उसको दे दें कप्तानी का, और बाकी उस पर से प्रेशर हटा दें, इसलिए कि ही इज़ वेरी वैल्यूबल और वो पाकिस्तान का मेन प्लेयर है बैटिंग में। उस पर से थोड़ा सा प्रेशर कम करना।
सिकंदर यू हैव अ पॉइंट, मतलब ये इतना प्रेशर, वो पहले इतने ज़बरदस्त हमारे प्लेयर हैं, इतना प्रेशर देने की क्या ज़रूरत है, एक में रख लो उसको कप्तान। और अच्छा जी, मैं सुबह सोच रहा था कि ऑपोजिशन ने माशाल्लाह जिस बात की निशानदेही की ना, ऐसा लग रहा है कि उस बात पर तवज्जो देना शुरू हो गई है हुकूमत। जैसे कि लेडी हेल्थ वर्कर्स पिछले कितने दिनों से धरना दिए बैठी थी इस्लामाबाद में, फिर महंगाई के सिलसिले में कुछ सस्ते बाजार लगाने की कोशिश है, फिर ऑपोजिशन ने टिकटॉक का भी तस्करा किया था। धरने की आप बात कर रहे हैं लेडी हेल्थ वर्कर्स का, हफ्ते से बैठी रही है, कोई इतना टिकटॉक का भी तस्करा किया था, तो टिकटॉक भी खुल गया है, तो इट्स वर्किंग मे बी। या अब ये कह के बहुत ज़्यादा बंद ना करवा देना। हुकूमत से जी कामयाब मुज़ाकरात के बाद इस्लामाबाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स ने डी चौक पर धरना ख़त्म कर दिया है। लेडी हेल्थ वर्कर्स ने हुकूमती यकीन दहानी की खुशी भी मनाई। हुकूमत ने हेल्थ वर्कर्स के मुतालबात के हल के लिए कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया है। तनख्वाहों और सालाना अलाउंस में इजाफे और सर्विस स्ट्रक्चर बनाने समेत दीगर मुतालबात के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स ने 6 रोज़ से धरना दे रखा था। रोज़ ही हम जिक्र करते थे, दुख हो रहा था कि कोई बात ही नहीं करने जा रहा उनसे, मतलब कि कोई आगे बात बढ़ नहीं रही। अलीना वकार हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट है, हमारे साथ है। अच्छा, ये कमेटी बनाने के ऐलान पे ना जरा मुझे थोड़ा सा रिजर्वेशन अभी भी लगता है कि ये तो अलीना क्या यकीन दहानी नहीं कराई गई है कि जो कमेटी बना दी गई है ये वाकई इनके मुतालबात पर गौर करेगी, हल कर देगी, या फिर मुतालबात मान लिए बस कमेटी उसका फ्रेमवर्क तय करेगी? क्या डिसाइड हुआ है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद डी चौक पे 14 अक्टूबर से लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना जारी था। कल रात ही वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद जो हैं वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने लेडी हेल्थ वर्कर्स से मुज़ाकरात किए थे और उनके मुज़ाकरात तय पा गए हैं और तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसकी बदौलत लेडी हेल्थ वर्कर्स ने धरने का ख़त्म करने का ऐलान किया था। उस तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक जो जितनी भी लेडी हेल्थ वर्कर्स की तनख्वाहों का मामला है वो CCI को भिजवाया जाएगा। दूसरी जानिब जो इनकी इंसदादी पोलियो मुहिम में तहफ़्फ़ुज़ फरहमी का मामला था उसमें यही कहा गया है कि तमाम IGs को ख़त लिखा जाएगा और इस बात की यकीन दहानी कराई जाएगी कि पोलियो मुहिम में जो है इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। दूसरी जानिब जो पेंशन्स का मामला था वो वज़ीर आला पंजाब के सेक्रेटेरिएट की जानिब से कायम कमेटी को जो भिजवाया जाएगा और इस बात की यकीन दहानी कराई गई है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए जो कमेटी बनाई गई है वही जो है वो लेडी हेल्थ वर्कर्स के दरपेश मसाइल को भी हल करेगी। और इस वक्त डीचो की सूरत हाल भी यही है कि ये जो चारों तरफ से कंटेनर्स लगा के बंद किया गया था वो मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया और यहाँ पे ट्रैफिक भी जो वो रवा दवा है। जी ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका अलीना। डी चौक पर अब ट्रैफिक की रवानी मामूल के मुताबिक है। सो दैट वाज द लेटेस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद। होपफुली ये वाकई इनके मुतालबात जिन पे एग्रीमेंट जाहिर किया गया है उन पे वाकई प्रोग्रेस हो जाए। इंशाल्लाह we'll keep an eye on that as well। अच्छा जी, that's all we have for you today। टाइम भी खत्म हो रहा है। We'll see you tomorrow, same place, same time, you know that। लेकिन प्लीज़ हमने आपको शुरू में ही डरा दिया है, कोरोना वाला जो है ना ये दोबारा फैल सकता है। सैनिटाइजर, मास्क, 2 चीज़ें आपको बचा सकते हैं। किधर? ऑलराइट, see you tomorrow।